Hey everyone, welcome back 369 Predictions. I hope you all are doing great. So today reading is all about who is your divine counterpart आप कह सकते हो या your destined partner in regards of the marriage basically मैं ये देखूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होता है जो मैरिज नहीं करते कोई एक पर्सन को अपना पार्टनर मान के पूरे लाइफ टाइम तक रह जाते हैं क्योंकि हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस या कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के साथ डील कर रहा है। तो बहुत सारे डेफिनेशंस होता है प्यार का परिभाषा सब लोगों के लिए डिफरेंस है बट प्यार का एक्चुअल परिभाषा भी होता है दैट दे आर हैप्पी रियल डेफिनेशंस ऑफ लव ट्रू लव। तो मैं जिस इंटेंशन के साथ रीडिंग कर रही हूँ वो थोड़ा क्लियर करा देती हूँ गाइस। मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी टैब में डाल दिया था कि आज का रीडिंग आने वाला है 7 बजे के आसपास 6:30 से 7 बजे लाइक अपलोड करने में जितने टाइम लगता है। ये रीडिंग होने वाला है मैरिज प्रोस्पेक्टिव से आपका डेस्टाइन पार्टनर और डिवाइन काउंटर पार्ट से रिलेटेड। डिवाइन काउंटर पार्ट थोड़ा अलग शब्द है, मैं डेस्टाइन पार्टनर ही बोलूँगी इसको ज़्यादातर। कि आप फाइनली किन के साथ आपका रेस्ट ऑफ द लाइफ टाइम आप रहोगे, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो बहुत सारे लाइक फर्स्ट मैरिज हो रहा है, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, इवन 3 बार भी मैरिज हो रहा है, फिर भी लाइक उनको एक्चुअल पार्टनर या ट्रू पार्टनर नसीब नहीं हो रहा है, किसी के साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर पा रहा है। तो इस रीडिंग का यही मकसद एंड इंटेंशन रहेगा कि फाइनली आप किन के साथ रहने वाले हो। ठीक है, वही जिनके साथ हम लास्ट फाइनली रहते हैं, लाइक आपका पहले मैरिज हो चुका है उसके बाद सेकंड किसी के साथ आपका रह रहे हो मतलब लाइक ओल्ड एज तक या रेस्ट ऑफ द लाइफ टाइम, तो उसको हम डेस्टाइन पार्टनर कहते हैं कि फुल एंड फाइनली जिनके साथ आप रहोगे। ठीक है, और जो पहला पार्टनर होता है वो हो सकता है कार्मिक है, जिनके साथ आपका निर्धारित था कि आप 1-2 साल आप डील करोगे, उसके बाद उसको जब कार्मा कंप्लीट हो जाएगा तब उसको जाने देना है। इस तरीके से आपका डिपेंड करता है सबकी कार्मा एंड डेस्टिनी के ऊपर। बहुत सारे लोग होता है कि उसका डेस्टाइन पार्टनर एक ही होता है पर वो ऐसे कार्मिक मैरिज में जुड़ जाता है, ऐसे कार्मिक लोगों के साथ अट्रैक्ट होकर उसके साथ मैरिज बंधन में जुड़ जाता है, बट उसकी किस्मत पे भी लिखा नहीं था या भगवान की तरफ से भी उसको कुछ तरीके से दिया नहीं गया था, बट फिर भी वो जुड़ जाता है ना। तो इट्स डिपेंड ऑन कार्मा, इंसिडेंट, सिचुएशंस, डेस्टिनी, बहुत सारी चीज़ आ जाता है। वो चीज़ें एनालिसिस करके देखनी होती है कि क्या चल रहा है आपकी पर्टिकुलर लाइफ में, पर्टिकुलर कोई पर्सन्स के लिए। आज चलिए देखते हैं कि कौन आपका डेस्टाइन पार्टनर होने वाला है। खूब बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक है ये। टॉपिक के ऊपर रीडिंग मैंने पहले भी काफ़ी बार बना चुकी हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। हु विल यू मैरी के एक प्ले लिस्ट है, उनसे आप चेकआउट कर सकते। ठीक है, काफ़ी मैं लॉन्ग लेंदी नहीं करूँगी। 4 ग्रुप्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4। तो आपको जो भी किंग का पर्सनालिटी अच्छा लगता है, ठीक है, देखो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैंने किंग रख दिया इसका ये मतलब नहीं कि आप फीमेल हो के आपको देखनी है या लाइक आप फीमेल जेंडर हो तो आपको ही इस रीडिंग के लिए बने हैं, नहीं। टेरोट कार्ड रीडिंग एंड मेरा जितने भी टेरोट सेशंस होता है इट्स नेवर बी जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस चीज़ को हट के देखनी है बिकॉज टेरोट का रीडिंग कभी जेंडर स्पेसिफिक या लाइक जोडियक साइन बेस नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। हम कोई भी मेल एंड फीमेल की 2 टाइप का एनर्जी होता है, इन एंड यंग, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी होता है। किसी के अंदर ज़्यादा कम होता है, किसी के अंदर बैलेंस होता है। ठीक है, तो मैंने इस किंग को आज लिया, चारों किंग, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वंड्स। तो मैं हर एक एक किंग का पर्सनालिटी ट्रेट्स 2 करके बताऊंगी। तो उनमें से भी आपको जो भी किंग के टुवर्ड अट्रैक्ट लग रहा है आप चूज कर सकते हो। ठीक है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है। आपको जो किंग अच्छा लगता है टेरोट में, आप काफ़ी टाइम से टेरोट रीडिंग देख के आ रहे हो तो आपको पसंदीदा कोई किंग हो सकता है, उस हिसाब से भी आप चूज कर सकते हो। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट वन, किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स इट्स अ वेरी स्वीट किंग अकॉर्डिंग टू मी। एक्चुअली किंग ऑफ कप्स इमोशनल इंटेलिजेंस को दिखाता है, इमोशंस को दिखाता है आपकी। बट ये किंग थोड़ा डिप्लोमेटिक भी होता है, बट दिल का बड़ा अच्छा है, जो कुछ भी करते हैं दिल से लेते डिसीशंस को। ठीक है, काफ़ी लाइक
केयरिंग काइंड ऑफ हस्बैंड जैसे होता है, केयरिंग, लविंग, आपको मतलब बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सनालिटी होता है, ठीक है। तो ये होता है किंग ऑफ कप्स पर्सनालिटी। काफ़ी इमोशंस है, जेंटलनेस है, हम्बल है काफ़ी ज़्यादा, बात करने की तौर तरीका भी इनका इस तरीके का रहेगा, इनका पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसा होता है। नेक्स्ट है आवर किंग ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज ऑल्सो वेरी स्वीट किंग अकॉर्डिंग टू मी। ये भी मेरा बहुत पसंदीदा किंग है, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स का मैं करेक्टर थोड़ा बता देती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट लाइक ए ट्रेडिशनल, एक जैसे इंडियन हस्बैंड होता है, अपने कामों में फोकस करना एंड आफ्टर दैट पर्सनल लाइफ में फोकस करना, लाइक एक टिपिकल हस्बैंड की तरह, एक प्रोवाइडर जिसको कहते हैं। और इस किंग को सबसे पहले इनका प्रायोरिटी में आता है अपने फैमिली, अपने मनी, अपने वेल्थ, अपने बिजनेस, इस तरीके का करेक्टर ना इंडियन मेल का होता है किंग ऑफ पेंटिकल्स मोस्ट ऑफ द केसेस। और ये किंग अपने फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, मतलब इस किंग का सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि भाई इमोशंस हट के रखो, मुझे पहले सिक्योर बनना है। इस किंग का सबसे पहले प्रायोरिटी होता है कि इमोशंस, फीलिंग्स, डीप डाउन चीज़ों को ये करना। एक किंग का होता है सिक्योर रहना हर तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट इज किंग ऑफ सोर्ड्स। एज आई डोंट लाइक दिस किंग एक्चुअली, मतलब मेरा पर्सनल ये से मैं बोल रही हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स का पर्सनालिटी में बताऊँ तो इट्स लाइक ए वेरी इंटेलेक्चुअल किंग। इंटेलिजेंस होता है बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना पढ़ने लिखने वाला बच्चा, क्लास में फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, इस तरीके का होता है। ऑल टाइम पढ़ना, ऑल टाइम स्ट्रैटेजी बनाना, मनी, उसके बाद लैपटॉप्स में काम करना, एनालिटिकल काम करना, मैनेजरियल से ज़्यादा बोलूँगी एनालिसिस करना इनको अच्छा लगता है। बट एक किंग बहुत डिसिप्लिन होता है, करेक्टर वाइज बहुत स्ट्रांग होता है, इनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। किंग ऑफ स्ट्रांग, देखो हर एक किंग अपने अपने में एक इंडिविजुअल्स करेक्टर है, बट मैं अकॉर्डिंग टू मैंने बताया क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स के अंदर जो पर्सनालिटी होता है ना, इनके अंदर ज़्यादातर ये अपनी इमोशंस से दूर हटता है, इमोशंस को ऑफ रखता है। ये बहुत मैस्कुलाइन काइंड ऑफ किंग होता है किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये जो दो किंग है ना, किंग ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी मैस्कुलाइन एनर्जी होता है इनके अंदर। मतलब इन लोग इतने दिल से सोचने वाला किंग नहीं होते, दिमाग से सोचने वाला किंग है। इमोशंस को हटके रखते हैं, मतलब यू कैन सी इमोशनली अनअवेलेबल काइंड ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स। हाई स्टैंडर्ड होता है इनके अंदर, मतलब हर चीज़ों में स्पेसिफाइड करके चलना। कोई नॉर्मल चीज़ इनको पसंद नहीं आएगा, खाने पीने के मामलों में, इवन पार्टनर चूज़ करने के मामलों में ये किंग बहुत चूजी होता है। इनको स्पेसिफिक अपने किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ कोई भी बहुत जल्द कनेक्टिविटी क्रिएट नहीं कर पाते। एक किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ मान लो, किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ सिर्फ क्वीन ऑफ सोर्ड्स ही आ सकता है, और मान लो कि क्वीन ऑफ काप्स आ गया, क्वीन ऑफ काप्स के साथ ये जा सकता है, मान लो इनके लिए उनके प्रति अफेक्शन से केयर है तो उस तरीके से। क्वीन ऑफ वांड्स आ गया तो इसके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक दूसरे का बहुत अपोजिट से आ जाता है। ओके, तो इस तरीके का है। बाकी नेक्स्ट इज द किंग ऑफ वंस किंग। किंग ऑफ वंस किंग इज लाइक ए मचो मैन। मचो मैन कहने का मतलब है जो बहुत लाइक टैटूज वैटूज बनाना, मॉडर्न तरीके से रहना, ड्रिंक्स करना, लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रखना। दिस किंग ऑल्सो लॉयल, बट किंग ऑफ वंस थोड़ा सा लाइक मॉडर्न काइंड ऑफ पर्सनालिटी होता है। उनको ट्रेडिशन से कोई लेना देना नहीं होता, उनको लाइक अपने क्या बोलूँ, अपना जो ट्रेडिशंस होता है इस तरीके का ट्रेडिशनल पर्सनालिटी नहीं होते। इनको इनको ज़्यादातर मॉडर्न ध्यान धारण, मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो गया, मॉडर्न लाइक वेस्टर्न कल्चर हो गया, कपड़े भी इनका इस तरीके का होता है। तो ये किंग ऑफ वंस इस तरीके का है, ठीक है। थोड़ा सा हटके पर्सनालिटी है इनका, बट किंग लॉयल भी होता है, ठीक है। लॉयल लॉयल किंग के अंदर भी किंग ऑफ वंस को पाया जाता है। सो ये कुछ करेक्ट राइटिंग साइड्स अप टू यू कि आप कौन सी किंग के टूर जाना चाहोगे, या जो भी किंग आपको अट्रैक्ट कर रहा है लुक्स वाइज, आप लुक्स भी देख सकते हो, इनका शक्ल देख सकते हो आप वैसे मेरा पुराना कार्ड है तो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। अब मैंने कम्युनिटी टैब में डाला है, उसमें ना अच्छे से किंग को मैंने एक्सप्लेन करा है। आप जाके पिक्चर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैम ने जो भी पिक्चर डाला है उसमें से आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि ये किंग ऑफ कप्स किस तरीके का पर्सन्स होता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स किस तरीके का पर्सन्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स किस तरीके का
इन रियलिटी में किस तरीके का होता है, किंग ऑफ वंस किस तरीके का होता है, तो चारों के चारों है। बाय द वे किंग ऑफ वंस जो पर्सनालिटी होता है ना, किंग ऑफ वंस का आजकल जमाने वाले लड़की ज़्यादातर इसी तरीके का किंग को चाहते हैं एज ए बॉयफ्रेंड। इट्स ए बॉयफ्रेंड मेटेरियल, इट्स नॉट ए हस्बैंड मेटेरियल, किंग ऑफ वंस। ओके, तो ये चीज़ है। टेरोट की कोई किसी सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं कोर्स भी लॉन्च कर रही हूँ, जस्ट वेट फॉर टू लॉन्च माई वेबसाइट्स। तो मैं टेरोट भी सिखाऊंगी। वीकेंड क्लासेस होगा फॉर द 30 days, प्राइसेस वगैरह हर चीज़, और आपको सर्टिफिकेशंस भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। बहुत ही शॉर्ट एंड प्रिसाइज रीडिंग करूँगी। मेन कैरेक्टराइटिक्स, नेचर, या लाइक आप दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग, तो इस तरीके से मैं बहुत ही पिन पॉइंट पे बात करूँगी, टू द पॉइंट। ओके, 3 ही कार्ड मैंने लिया ओरेकल, एनर्जी ओरेकल से, कि अभी उस पर्सन्स का नेचर, कैरेक्टराइटिक्स, या लाइक किस तरीके का एनर्जी के साथ अभी करंटली डील कर रहा है, जैसे कि आपको पता चले कि मेरी डेस्टाइन पार्टनर कहाँ पर है, किस तरीके की एनर्जी में है अभी। तो ये क्लैरिटी आपको इस रीडिंग में मिल जाएगा। सो चलिए शुरू करते पाइल नंबर 1 से। हाँ, मैं पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने किंग ऑफ काप्स, स्वीट्स का किंग को चूज़ किया है, काप्स बोल रही हूँ। तो चलिए देखते हैं बेसिकली कि आपका डेस्टाइन पार्टनर का करेंट एनर्जी क्या है, किस तरीके का पर्सनालिटी में अभी है। मतलब सी पर्सनालिटी इट्स ए बेसिकली वेरिएबल काइंड ऑफ थिंग्स। आप कभी भी अपने, जैसे हम लोग विद इन द एज उम्र बढ़ते जाता है, या कोई सिचुएशंस के साथ ऐसे डील करते हैं, एक्सपीरियंस बन जाते हैं, धीरे धीरे करके हम मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अभी इस वक्त किस तरीके का चीज़ों के साथ डील कर रहा है, कैसा आपका इन्होंने खुद का पर्सनालिटी बना के रखा है, जो करंट बेस के ऊपर ही हम देखेंगे कि आपकी डेस्टाइन पार्टनर का एनर्जी। ओ वाओ, एप्रिशिएशंस नंबर 15, एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48, बहुत ही स्वीट कार्ड है। ऑल टाइड अप, ओके ओके ओके। सो राइट नाउ इस पर्सन्स का एज बता देती हूँ मैं। इस पर्सन्स का एज हो सकता है 23 से लेके 34 के बीच में। ठीक है, इससे ज़्यादा इनका एज नहीं होगा। आप दोनों के बीच में लाइक 4-5 ईयर्स का एज डिफरेंसेस, 3 ईयर्स का, 2 ईयर्स का, 5 ईयर्स का, मैक्सिमम 5 साल, उससे ज़्यादा एज डिफरेंसेस मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, फाइल नंबर 1। सो अभी मैं बात करती हूँ कि इस पर्सन्स का अभी पर्सनालिटी, नेचर, या किस तरीके का एनर्जी के साथ क्या कर रहा है लाइफ में, उस देखते हैं। ठीक है, सो 6 का एनर्जी है, अप्रिशिएशन का एनर्जी है। तो इस पर्सन्स को ना बहुत फेमस होने का शौक़ हो सकता है। ठीक है, फेमस होना है इनको, अपने कामों में बहुत अच्छा करना है, जैसे कि लोगों से अप्रिशिएशंस मिले। बट राइट नाउ ये पर्सन्स वही कर रहा है, अपने कामों में बहुत ज़्यादा फोकस है, खुद के ऊपर फोकस है। राइट नाउ ही और सी बेसिकली सिंगल एनर्जी में है, मैं देख पा रही हूँ। एंड ये पर्सन्स काफ़ी ना खुद के ऊपर फोकस करने वाला एनर्जी में है। सबसे पहले वीनस का एनर्जी आया। राइट नाउ हो सकता है इनका वीनस का कुछ योग, महायोग, या लाइक अंतर्दशा, इस तरीके का कुछ चीज़ें चल सकता है। वीनस प्लैनेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। एंड काफ़ी ज़्यादा अपने काम एंड खुद को लेके, ये 2 चीज़ का एनर्जी मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट आ रहा है। बाय द वे इनको नेचुरल जगह, ज़्यादातर हिल्स हो गया, हिल्स का एनर्जी काफ़ी आ रहा है। शिव जी से जुड़ा हुआ चीज़ें हो सकता है, मुझे ऑल ऑफ ए सडन चैनलिंग हुआ। ऋषिकेश एरिया, इस तरीके का जगह इनको घूमना पसंद होगा, और शिव जी का वक्त हो सकता है, शिव जी का डिवोटी हो सकता है। ये पर्सन्स बहुत ट्रेडिशनल होंगे, जैसे आपने किंग ऑफ कप्स को भी चूज़ किया है ना, मतलब मैं देख पा रही हूँ इस किंग के साथ भी यहाँ पे एनर्जी अलाइंड है, कि ट्रेडिशनल माइंडसेट होंगे, कि आपको बहुत ज़्यादा केयरिंग, सपोर्टिव पर्सनालिटी होंगे, सपोर्ट भी करेंगे, केयर भी करेंगे, एक लवेबल कनेक्शंस आप दोनों के बीच में रहेगा। बहुत स्वीट काइंड ऑफ रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, बाकी आप दोनों आफ्टर मैरिज काफ़ी जगह एक्सप्लोर करोगे, घूमोगे फिरोगे। ठीक है, घूमने फिरने का एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। आपको जो पसंद है, उनको जो पसंद है, दोनों मिलके, मतलब आप एक दूसरे के लिए ना एक मोर ऑफ ए लेके बच्चा काइंड ऑफ एनर्जी, कि पार्टनर से ज़्यादा मैं बोलूँगी पार्टनर, इट्स मोस्ट लाइक ए प्रैक्टिकल वर्ड। बट इसमें इस तरीके का एनर्जी है कि आप कहीं ना कहीं एक
एक दूसरे का लाइक होता है ना यार, कैसे बताऊँ, बचपन का दोस्त हो गया, या लाइक ये मेरा बच्चा टाइप ऑफ है। थोड़ा उम्र का डिफरेंसेस होने में जिस तरीके का एक फ्रेंडशिप बनता है, तो इस तरीके का एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। बहुत स्वीट काइंड ऑफ होगा। कभी किसी को जोर गले में कुछ शब्द ना बोलना, या कुछ आर्गुमेंट, कुछ नेगेटिविटी, कुछ कॉन्फ्लिक्ट, इस तरीके का एनर्जी पे आप लोग नहीं रहोगे। हरदम आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी होगा। और इस पर्सन का नेचर भी इस तरीके का है कि तीखा आवाज़ में बोलना या कुछ भी बोल देना, कभी भी अपने मर्जी का नहीं। चाहे बाहर के लोगों के साथ बोल रहा है, बट ये शांत स्वभाव इनके अंदर बहुत होगा। एंजल ऑफ बैलेंस, हीलिंग एनर्जी इनके अंदर होगा। एक पीसफुल ऑरा इनके अंदर आप देख पाओगे। ओके, बहुत स्वीट। देखने में कैसा होगा मैं बता देती हूँ। इट्स लाइक ए बेबी काइंड ऑफ एनर्जी। उनकी उम्र जितना हो उससे भी कई गुना कम दिखेगी वो। ठीक है, चाहे लड़का या लड़की जिनके साथ भी आप लाइक देख रहे हो या डील कर रहे हो अभी भी, तो ये उम्र से कम दिखते होंगे। एंड बहुत ज़्यादा लाइक, मैं बोल चार्मिंग तो नहीं बोलूँगी, लाइक आपको लगेगा कि ये अभी भी बच्चा है, एक बेबी बेबी काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, स्वीट, देखने में बहुत क्यूट एंड स्वीट होंगे। लड़की भी होंगे या लड़का, दोनों। लड़का या लड़की जिनके लिए भी देखिए एवरेज काइंड ऑफ हाइट हो सकता है, शॉर्ट टू एवरेज काइंड ऑफ हाइट। ओके, ऑल टाइट ऑफ 23, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, या मतलब इस तरीके का इंसान भी, ये इंसान भी ऐसे ही होंगे कि किसी को मैं साथ लेके जा रही हूँ तो उसको घर तक छोड़ के आना है। बहुत रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है, प्रोटेक्टिव एनर्जी है। किसी के साथ जा रहे तो उसको प्रोटेक्ट करके चलना, या लाइक पहुँच गए कि नहीं, इस तरीके का एक नेचुरल क्वालिटी आप इनके अंदर देख पाओगे। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन्स सामने वालों से कुछ अप्रिशिएशंस चाहिए, या मतलब सामने वालों से इनको कुछ पर्सनल बॉन्डिंग क्रिएट करना है, नहीं, ये दिल से करते हैं। इनके अंदर एक नेचुरल क्वालिटी है, प्रोटेक्टिव नेचर। और आपके लिए तो बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे। पॉजिटिव मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि इनको पता है कि आप कितने स्वीट्स हो। स्वीट्स इन द सेंस आप कितने ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट काइंडेड पर्सनालिटी हो। आप दोनों का जोड़ी बहुत सुंदर, लाइक प्यारा होगा। एंड लाइक ए पीडीए कपल्स पता है आपको, पब्लिक एफेक्शंस, जहाँ पे आपको पब्लिक प्लेस पे भी हक करना, किस करना, एक दूसरे का हाथ पकड़ना, आपको उस तरीके का चीज़ों में आपको शर्म नहीं आएगा। मतलब यू पीपल आर डू वेरी नेचुरली, एक दूसरे के प्रति इतने ज़्यादा नेचुरल इंक्लाइनेशंस में देख पा रही हूँ। कोई एक अनकंडीशंस लव, मेरे कहने का ये मतलब है कि भाई ये जैसा भी है, ये मेरा बच्चा है। मतलब आई डोंट नो, मैं बच्चा बच्चा क्यों ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, मुझे इस तरीके का दिखाई दे रहा है। इस पर्सनस का 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस पे ज़रूर होगा। 5th हाउस इज ऑल अबाउट द चिल्ड्रेन। हम लोगों का एक बच्चा होगा या दो बच्चा, या कितने लाइक गर्ल्स होंगे या बॉयज़ होंगे, बेबी बॉय या बेबी गर्ल्स, तो वो सारे 5th हाउस से पता चलता है। तो इनका कहीं ना कहीं 5th लॉर्ड के साथ कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी जरूर होगा। तो इस वजह से आपको बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, अपने बच्चे की जैसा। और पार्टनर को वैसे करने भी चाहिए। हम एज ए हस्बैंड वाइफ तो ठीक है, चलो उसका नाम समाज ने दिया है, बट अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू मी एज वेल, एक हेल्दी रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए अपने खुद को, पार्टनर को ना बच्चे की तरह अपना लो। देखना वो रिश्ता कितना प्यारा होता है ना। जो इस बात को एग्री करते हो नीचे जाके कमेंट करना। सो ऑल टाइट आप का एनर्जी है, काफ़ी आपके साथ जुड़े रहेंगे, बहुत अटैचमेंट रहेंगे आपकी टुवर्ड। ठीक है, इस वक्त ये पर्सन्स बहुत बैलेंस पर्सनालिटी, अनबैलेंस एनर्जी में है। मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन का बहुत एक बैलेंस एनर्जी इनके साथ है, बट साथ साथ ये अपने कामों में बहुत बिजी दिख रहा है मुझे। अपने कामों में, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इस तरीके का अभी लाइफस्टाइल ये जी रहा है कि काम करना, खाना खाना, घर का जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मार्केट जाना, सामान लेके आना, मम्मा को देखना, पापा को देखना, घर का छोटे मोटे जो भी काम है अपने लाइफ में करना, बस फिर सो जाना। इस तरीके का एनर्जी। लव लाइफ को लेके अभी ये सोच नहीं रहा है। ठीक है, शादी करना है, ये करना है, अभी ये इनके दिमाग पे नहीं है। इस पर्सन्स को ना आपके साथ इनका अरेंज मैरिज का एनर्जी में देख पा रही हूँ। ठीक है, 1 साल के अंदर आप मिल जाओगे, अरेंज मैरिज का एनर्जी है। एंड बहुत अच्छा रहेगा आपका मैरिज लाइफ पर, नंबर 1। ओके, सो दैट्स योर रीडिंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ।
बाय बाय, टेक केयर। ओम गण गणपति नमः। हे माय किंग ऑफ पेंटिकल्स ग्रुप, पॉइंट नंबर 2। सो चलिए देखते हैं कि कौन आपका डेस्टाइन पार्टनर होने वाला है। और मैं ये भी देख लूँगी कि बेसिकली जो भी फर्स्ट मैरिज रहेगा या सेकंड मैरिज या देखो, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आजकल होता है। बहुत सारे लोग करते भी हैं, अपने कार में पार्टनर को अट्रैक्ट करके मैरिज वगैरह कर लेते, जो अपना है ही नहीं, जो डेस्टिनी में लिखा नहीं है, पता नहीं चलता ना लोगों को आजकल। तो ये हम देखेंगे कि आपकी फर्स्ट मैरिज के साथ ही आपको जुड़ जाएंगे डेस्टिनी पार्टनर, या मतलब कोई सेकेंड मैरिज की एनर्जी है, या जो भी सेकेंड मैरिज की तौर से भी देख रहे हैं उनकी क्लैरिटी मिल जाएगा। मतलब सभी लोगों के लिए रीडिंग हो रहा है गाइस। सो ऐसे कुछ है तो मैं बता दूंगी डेफिनेटली। बाकी हम देखते हैं। ओके, आपके लिए 4 कार्ड आ गया। वैसे मैंने हर ग्रुप्स के लिए 3 कार्ड लिया था, तो ये ग्रुप कुछ मतलब स्पेशल होने वाला है। ये ग्रुप को और भी थोड़ा डिटेल्स रीडिंग चाहिए आई गेस। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, ओके ओके। तो रिसेंटली ये जो भी आपका डेस्टाइन पार्टनर होंगे ना, इनका फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है, या कहीं पर भी मनी स्टक हो गया, किसी को उधार में दिया था, या कोई क्लाइंट के साथ डील कर रहे थे जो अभी तक भी पैसा वापस नहीं दे रहा है। 10-20 लाख या 13 लाख इस तरीके का, मतलब बहुत हाई काइंड ऑफ फाइनेंस एनर्जी आ रहा है इनके। ठीक है, तो ऐसे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कहीं ना कहीं फंसा पड़ा है, या इनको पैसा चाहिए या लॉसेस हो गया। पैसा चाहिए नहीं, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन्स फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, बट ये अभी कहीं ना कहीं लॉसेस में चल रहा है। येस, डोर टू स्पिरिट नंबर 32, अटैचमेंट नंबर 5, रेस्ट एंड रिजुविनेशंस। आपका लव मैरिज का योग है, पाइल नंबर 2। लव मैरिज के साथ ही आप अपने डेस्टाइन पार्टनर के साथ जुड़ोगे। बाकी भगवान आपको मिलाएंगे। आप दोनों का ना हो सकता है ब्रेकअप हो जाए, सेपरेशंस हो जाए, या ऐसे कोई सिचुएशंस आप दोनों के बीच में क्रिएट होने के बाद आप बात करना ही बंद कर दो। कहीं ना कहीं तरीके से आप इनको जानते हो, ठीक है, आप इनको जानते हो। आप दोनों के बीच में एक रोमांटिक साइकिल्स भी शुरू हुआ था, उसके बाद आप लोग बिछड़ गए, आप लोग सेपरेट हो गए। 4 से 5 साल हो सकता है सेपरेट हो गए, 5 महीना सेपरेट हो गए, 6 महीना सेपरेट हो गए। उसके बाद जाके आप फिर से बातचीत शुरू करोगे और भगवान आपको मिलाएंगे। क्यों सेपरेट होंगे? बिकॉज बोथ ऑफ योर हीलिंग प्रोसेस के लिए ही आपको सेपरेट किया जाएगा। आपको समझना ज़रूरी है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से आप दोनों को सेपरेट कर दिया जाएगा, खुद के ऊपर फोकस करने के लिए, सेल्फ लव जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, बाकी इस पर्सन्स का मैं नेचर, कैरेक्टराइटिक्स एंड पर्सनालिटी बता देती हूँ। ये पर्सन्स बहुत जल्दी ज़्यादातर अपने फैमिली या पार्टनर या कोई भी इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप, वो बहुत अटैचमेंट में रहते हैं। ओके गाइस, सो ये जितने लोगों से इनका लाइक इनके लिए जो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, सिर्फ लव रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही, जितने भी प्रकार का रिलेशनशिप है, तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहता है इनकी तरफ से, है। इमोशनल अटैचमेंट हो गया, या नॉर्मली अटैचमेंट ही रखते हैं, उस रिलेशनशिप को अच्छा रखने की कोशिश भी करते हैं। और इनको पता है कि किस तरीके से सामने वालों के साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड किया जाए। ठीक है, हर कोई आजकल रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते, उनको बस अपने नीड्स का पड़े रहते हैं, या कुछ ऐसा मतलबी से जुड़ते हैं। बट इस इंसान का इंटेंशन बहुत अच्छा रहता है सामने वाले से जब जुड़ता है। बाकी जैसे मैंने सेपरेशंस की बात करी, इस फाइल के लिए है, बिकॉज मैं वीडियो ऑफ किया था अभी, बिकॉज कोई आए थे, मुझे जाना पड़ा, बहुत इम्पॉर्टेंट। तो इस वजह से मैंने 2-3 मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर दिया था, बीच में थोड़ा आ गया था। सेपरेशंस मुझे पहले से दिख रहा है चीज़ें, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा सेपरेशंस नहीं होंगे, बट कुछ लोगों के लिए जा सकता है 5 साल। 555, आप जब भी ये पर्सन्स आपके लाइफ में वापस आएंगे, एक रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशंस का एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। तो ये पर्सन जब वापस आएंगे ना, तब आपको 555 एनर्जी काफ़ी दिखाई देगा। मतलब इस हद तक आपको 555, थोड़ा स्पिरिचुअल हो या स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, या स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, साइन सिंबल सिंक्रोनिसिटी आपको दिखेगा कि ये आ रहा है वापस। आपका ही डेस्टाइन पार्टनर आ रहा है, वो रिजुविनेट होके आ रहा है, रिबिल्ट होके, एक रिजुविनेशंस का एनर्जी रहेगा। ऐसा नहीं कि जैसे पहले था ऐसे बन के आगे वापस, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा इस कनेक्शंस में एक रिबर्थ का एनर्जी है, डेथ एंड रिबर्थ का एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशंस, रिजुविनेशंस,
इस तरीके से आएंगे ना, आपको लगेगा नहीं अरे कि मैं इस पर्सन के साथ डील कर रही थी। मतलब बिल्कुल एक नया पर्सनालिटी आप देखने को मिलेगा, न्यू एक एनर्जी आपके रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा। और बाकी जैसे बोला, ये पर्सन से हो सकता है कि मेडिटेशंस वगैरह करते हैं, मेडिटेशंस पे बिलीव रखते हैं। बाकी जैसे मैंने रिलेशनशिप की बात करी कि इनको रिलेशनशिप बनाना अच्छा लगता है इन ए गुड वे, गुड इंटेंशन के साथ कि पर्सन मुझे अच्छा लग रहा है, इनको और भी जानना है, नॉट ऑलवेज इन ए रोमांटिक एंड पर्सनल्स वे, बिकॉज टुडे पीपल आर लाइक दैट। मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे होता है कि मुझे सामने वालों से पर्सनली जुड़नी है, रोमांटिक चीज़ें, मैं एक फीमेल हूँ, मेल से इस तरीके से जुड़ जानी है, क्या पता इससे प्यार हो जाए या सामने वालों को प्यार हो जाए। प्यार 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 करते करते ज़माने में ये इस तरीके का चलता है। बट ये जो पर्सन्स है ना, अभी इनके अंदर ये चीज़ देखोगे, बट इसी चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा। ठीक है, ये पर्सन्स बहुत अपने लाइफ को लेके, अपने लाइक सोल्स मिशंस, आपका क्या कहते हैं उसको, लाइफ का जो पर्पस है, ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस रहेंगे ऑलवेज। इनका इनका मकसद ये नहीं होगा कि मुझे कोई समझे, मुझे कोई प्यार करे, मुझे मेरे साथ कोई रहे, इस तरीके का ये फालतू चीज़ों में नहीं है। दिस पर्सन इज़ वेरी ओल्ड सोल, बहुत ही ओल्ड काइंड ऑफ पर्सनालिटी, लाइक ओल्ड ओल्ड पर्सनालिटी नहीं है, ओल्ड सोल होंगे। कहीं ना कहीं इन्होंने 2 5 6 जन्म पहले बीत चुके हैं इनका एज ए ह्यूमन सोल्स। इनके अंदर ये चीज़ आप देखोगे, काफ़ी फिलोजोफिकल नेचर होगा, कोई चीज़ को एनालिसिस करना, कुछ चीज़ों को डीप डाउन जाके समझना कि ये क्या है, ये क्यों है, मतलब इस तरीके का एक साइंटिफिक माइंडसेट इनका रहेगा। मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स तो आपने चूज़ किया, बट यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी आ रहा है। हम कहाँ से आए, कहाँ जाने वाले हैं, इस तरीके का कंटेंट इनको अच्छा लगेगा। इनको प्यार मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं है, बट ये एज ए पार्टनर बोलूँ बहुत ही अच्छा रहेंगे, काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड। बट आपको ना इनका इस तरीके का नेचर बहुत इफ़ेक्ट करेंगे कि यार ये तो मेरे को टाइम ही नहीं दे रहा है, ये तो अपने में खोए हुए है। क्योंकि इस तरीके का पर्सनालिटी बहुत लॉयल होता है, ट्रस्ट वर्दी होता है, जिनको आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। इनको इन्फ्लुएंस होना या लाइक मेल फीमेल की टुवर्ड जो एक ऑपोजिट जेंडर्स का रहते हैं, इस तरीके का एनर्जी कम रहेगा। इनकी लव लाइफ में ये हो सकता है कि बाय बर्थ सिंगल है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने इस फाइल को चूज़ करा, ये कभी किसी के साथ डील नहीं करा होगा, बहुत ही नॉर्मल कैजुअल वे में। इट्स लाइक ए मोर ऑफ ए ना, मुझे ब्रह्मास्त्र मूवी का जो शिवा करेक्टर है, इस तरीके का करेक्टर मुझे फील हो रहा है। बाकी ये ऐसे ही करेक्टर वाले होंगे, मतलब लाइक ऐसे पर्सनालिटी इनका होगा। मादर के साथ ये बहुत जुड़ा हुआ होंगे, माँ के साथ, और माँ इनका बेस्ट फ्रेंड होंगे, इनका अपना जो मादर है, साथ साथ ये कोई भी माँ लाइक नारी शक्ति इन द सेंस कि माँ काली हो गया, नारी शक्ति नहीं, लाइक फीमेल डेटीज़ की बात कर रही हूँ, काली माता हो गया, और दुर्गा माता हो गया। ठीक है, जो महिषासुर मर्दिनी, जिस लाइक के जिन्होंने नेगेटिव चीज़ों का ये किया है, नेगेटिव चीज़ों को रिमूव किया, निर्धारण किया है, तो उस तरीके का एनर्जी के साथ ये बहुत जुड़ेंगे, वो भी फीमेल डेटीज़ के साथ। ये पूजा पाठ करते होंगे, ऐसे काली माता का हो सकता है पूजा पाठ करे, तो इस तरीके का पर्सनालिटी। इनको मोक्ष प्राप्ति का बहुत शौक होगा कि मैं अपने आत्मा को फ्री करूं। क्योंकि हम क्यों पैदा होते हैं, हम एज ए ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में आते हैं, हमें अपने कर्मों को पूरे करने के लिए आते हैं। जिनका कर्मा पेंडिंग होता है वही मनुष्य जात बन के आता है। और मोक्ष प्राप्ति तभी मिलता है जब भी आपका सोल्स फ्री हो जाता है, हर तरीके का कार्मिक डेट्स को पूरा करता है। जितने भी पर्सन्स हैं उनके साथ कार्मिक डेट्स को पूरा करके वो चले जाते हैं। अब इसके बाद आए कि भाई मैं दुनिया छोड़ तो दी, इसके बाद जाऊंगी कहाँ, दुनिया छोड़ के बाद आप बनते हो सत्ययोगी सोल। आफ्टर यहाँ पर जब आपका कार्मा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो सत्ययोगी सोल बनते हैं। वो हो सकता है एक अच्छा एंजल्स बन जाए, अच्छा इनविजिबल पार्ट्स बन जाए जो लोगों को हेल्प करे। तो इस तरीके का चीज़ें हैं। मनुष्य का जो लाइफ होता है ना, ये बेसिकली हमें हमें सुनने में लगता है यार मैं तो इंसान की जन्म मेरे को मिल गया। इंसान का जन्म मिलना भी
कहीं ना कहीं एक तरीके का ब्लेसिंग्स है और कहीं ना कहीं एक तरीके का कार्स भी है, क्योंकि आपको कर्म पूरा करना है, चाहे एक लोगों के साथ, चाहे दो लोगों के साथ, चाहे तीन लोगों के साथ, ठीक है। तो ये पर्सन्स हो सकता है ना पास्ट लाइफ में प्रीस्ट थे, प्रीस्ट, स्पिरिचुअल वर्कर, हीलर, इस तरीके का प्रोफेशन से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, इनका प्रोफेशंस भी हो सकता है ऐसा, पास्ट लाइफ में ये ज़रूर से ज़रूर थे, ठीक है। या इनका इस तरीके का संबंध जरूर बनेंगे इस लाइफ टाइम पे भी, इनका एक पर्पस होगा विद द डोट टू स्पिरिट कार, स्पिरिट गाइड के साथ इनका डिवाइन पावर के साथ कनेक्शंस जरूर होगा। पर्सन्स काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे आपके पर्सन्स, पाइल नंबर 2। ओके, नंबर 7 केतु पर्सनालिटी हो सकता है इनको, लाइक ये योगा टीचर होने का भी चांसेस है, स्पिरिचुअल गुरु, टेरोट कार्ड रीडर मेरी तरह, और लाइक एंड बाकी इस सारी चीज़ों के साथ ये कहीं ना कहीं जुड़े रहेंगे फॉर श्योर। ओके, या और मुझे कुछ एनर्जी चैनलिंग नहीं हो रहा है, दैट्स योर रीडिंग, दैट्स योर डेस्टिनी पार्टनर एनर्जी। अभी इस वक्त जैसे मैंने बोला कि कुछ फाइनेंशियल लॉसेस के थ्रू ये जा रहा है। देखो आपका जो डेस्टिनी पार्टनर होंगे ना पाइल नंबर 2, ये आप कोई स्पिरिचुअल प्रोफेशंस के साथ जुड़ा नहीं है या स्पिरिचुअल के साथ नाता नहीं है, मतलब बिल्कुल भी इसको अंदाजा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी होता क्या है। तो फिर ये आपका पार्टनर नहीं है, मैं लिख के ले लो, ठीक है। फाइल नंबर 2 ये चीज़ है इसमें मौजूद है, आपके पार्टनर काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, स्पिरिचुअल एर्कन सोल्स होंगे। जब भी आप पहले बार भी मिलोगे ना, रीयूनियन का भी जो एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपको भी उसी रास्ते में लेके जाएंगे कि भाई तू भी मेरे साथ चल डिवाइन के टुवर्ड, क्योंकि एक सच्चा पार्टनर वही होता है जो आपको भगवान से मिलाता है, जो आपको ऐसा नहीं कि कामों में हेल्प कर रहा है, आपको समझ रहा है, ये कर रहा है, वो तो फंडामेंटल चीज़ है यार, हर किसी के साथ रहते रहते हो जाता है, एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है। बट जब आपको ना उस डिवाइन एनर्जी की टुवर्ड आपको कनेक्ट करवाता है, लेके जाता है, ये सारी चीज़ों के साथ जुड़ाता है, वो होता है एक्चुअल पार्टनर, क्योंकि यही तो असली मकसद होता है हर एक ह्यूमन का, ठीक है। पाइल नंबर 2, तो ये आपको पहचानने का तरीका है, ठीक है, आपके डेस्टिनी पार्टनर को। डोंट बी फूल नहीं बनना, क्योंकि मुझे लगता है पाइल नंबर 2 आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड रहे हो अपने लव लाइफ के मामलों में, आपको कंफ्यूज नहीं रहना, आपको जैसे मैंने साइन सिंबल बता दिया इस तरीके से आप चलना। बाकी तो पर्सनलाइज रीडिंग नहीं है, फिर भी आपने चूज़ किया, कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज तो होंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बी इन सेल्फ लव, ऑलवेज खुद का ख्याल रखो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। ओम गणपति नमः। हे माई पाइल नंबर 3, सो जिन्होंने किंग ऑफ सोर्ट्स वाले पाइल को चूज़ किया, तो मुझे लगता है आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, मतलब आपको इतना रफ काइंड ऑफ, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ पर्सनालिटी पसंद है। वैसे ये जो किंग ऑफ सोर्ट्स होता है ना यार, ये किंग ऑफ सोर्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होता है, लाइक यू कैन से सिग्मा पर्सनालिटी, जो कभी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता, जिनको एक चाहिए तो एक ही चाहिए, जो बहुत हाई स्टैंडर्ड रखते हैं, मतलब उनको मीनिंगलेस चीज़ें पसंद नहीं है, मीनिंगलेस रिलेशनशिप, मीनिंगलेस खाना, मीनिंगलेस चीज़ें पहनना बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने इस तरीके का पर्सनालिटी बहुत कम देखा है मेरे लाइफ में, आपने देखा होगा तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि बहुत डिसिप्लिन होता है ज़्यादातर ना। किंग ऑफ सोर्ट्स का मैं आपको बता देती हूँ, इस तरीके का पर्सनालिटी देखने को मिलता है। पुलिस तो आजकल चलो वो भी एक तरीके का फालतू प्रोफेशंस बन चुके हैं आजकल ज़माने में, हमारे पर्सनालिटी देख के भी पता नहीं चलता, बस क्या कहते हैं यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। मेरे मेरे कहने का मतलब किसी को ये नहीं करना, पर्सनली किसी को ये नहीं करना, या पर्सनली कोई प्रोफेशंस को हार्म नहीं पहुंचाना, बट टुडे जनरेशन्स, इट्स ऑल अबाउट टुडे जनरेशन्स, डिपेंड ऑन द प्रेजेंट। बट बेसिकली किंग ऑफ सोर्ट्स का प्रोफेशंस मैंने ये देखा है कि जो बहुत ज़्यादा साइकेट्रिस्ट होता है, फिलोजॉफिकल काम काज में रिलेटेड होता है, हिस्ट्री वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, इस तरीके का इंसान मैंने देखा है ज़्यादातर किंग ऑफ सोर्ट्स का होते हैं। बाकी पुलिस, कस्टडी, जस्टिस, लॉ सिस्टम पे भी मिलता है, लॉयर्स, या डेफिनेटली दैट्स ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ किंग ऑफ सोर्ट्स प्रोफेशंस। लॉयर होने का काफ़ी चांसेस है पाइल नंबर 1 आपके डेस्टिनी पार्टनर का, है ना।
सो चलिए, है ना, मैं बोल रही हूँ, ऐसे लग रहा है कि आपको पता है आपका डेस्टिनी पार्टनर। ओके, ब्रोकन हार्ट नंबर 9, वॉकिंग अवे। ओ हो, ये यहाँ एक मैं आपको साइन सिंबल दिखा रही हूँ। यहाँ पे 9 है, यहाँ पर भी 9 है। 7 + 2 = 9, वॉकिंग अवे, ब्रोकन हार्ट। क्या हो गया पाइल नंबर 3? एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी, ओफो, अब प्लॉजिविंग अवेंडेंस। तो कोई आपका जो डेस्टाइन पार्टनर है, सबसे पहला साइन सिंबल है इनका कोई रिलेशनशिप जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कह सकते हो, पर इनके डेस्टिनी पे नहीं बने होंगे। मतलब वो रिलेशनशिप कुछ सिखाने के लिए आएंगे। कार्मिक रिलेशनशिप यू कैन से, एक ज़बरदस्त कार्मिक रिलेशनशिप से ये वॉकिंग अवे करेंगे। आफ्टर दैट अपने ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करेंगे एंड उसी टाइम पे जाके दोनों का मुलाकात होगा। मैं दोनों की साइड से बोल रही हूँ, आपका भी होगा उनका भी होगा। ये अरेंज मैरिज का सेटअप है, ठीक है, अरेंज मैरिज का एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 3। तो आपके भी कोई कार्मिक रिलेशनशिप, बहुत एक ज़बरदस्त रिलेशनशिप से बाहर आओगे, पूरी तरीके से हील्ड होके बाहर आओगे। ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ से कोई चला गया, मैं अकेला पड़ गई हूँ तो मुझे कोई और चाहिए। अपने नीड से, अपने मतलबी से जुड़ना नहीं, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझोगे कि हर एक रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस क्या होता है, हम क्यों एक इंसान से मिलते हैं, क्यों सामने वालों से इतने तकलीफ, इतनी डिसेप्टिविटी मिलता है। तो हर चीज़ का एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर क्रिएट होगा, ठीक है। उसी अंडरस्टैंडिंग को हम हीलिंग कहते हैं। हीलिंग कोई अलग चीज़ नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है चीज़ों को एक्सेप्ट करना, चीज़ों को समझना एंड मूव ऑन करना। ऐसा नहीं कि मैंने समझ लिया चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि चीज़ों को मेरे को सारे अंडरस्टैंडिंग आ गया फिर भी मैं उसी के टुवर्ड जा रही हूँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप फिर भी स्टूपिड हो, फिर भी आप फुल हो, ठीक है। तो धोखे में जिंदा रहना चाहते हो बट मत कीजिए। वॉकिंग अवे एनर्जी है, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि दोनों इस तरीके का एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हो। मतलब आपको पहले एक्सपीरियंस बनाया जाएगा लाभ की मामलों में, फिर उसके बाद आप इनके टुवर्ड आओगे। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आप उस टाइम पे मैरिज के लिए देख रहे हो, इस वजह से आप मैट्रिमोनियल साइट से या लाइक कोई रिलेटिव के थ्रू आपको रिश्ता वगैरह आ रहा है, 2-4 रिश्ता आ गया, आप देख रहे हो बट आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है, बट फाइनली जाके ये पर्सन्स के साथ आपका मुलाकात होगा। ये पर्सन्स ना आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखाएंगे, बहुत कुछ चीज़ें सिखाएंगे। मतलब सिखाने का मतलब लोगों को लगता है कि आजकल तो तकलीफ देके ही सिखाता है, दुख दर्द देके, कोई किसी को क्लैरिटी नहीं देता। नहीं, इस तरीके का चीज़ें नहीं, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें कि आपको पढ़ाएंगे, पढ़ाने लाइक बुक्स, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देंगे कि तुम ये किताब रखो, पढ़ो, इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ये वाला पॉडकास्ट देखो, तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिले। एक लेके फादर काइंड ऑफ फिगर में देख पा रही, फादर फिगर का एनर्जी रहेगा कि आप अच्छे से लाइक खाने वाने का चीज़ों में आपको एक एज ए लाइक ए पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। ये इनका प्यार करने का तरीका है, इनका लव लैंग्वेज ऐसा रहेगा। हर एक इंसान का प्यार करने का तरीका डिफरेंट होता है, लव लैंग्वेज डिफरेंट। इनका तरीका इस तरीके का होगा, वे ऑफ सर्विस, किसी को सर्विस देना इनका लव लैंग्वेज होगा। आपको ड्राइविंग कराना सिखा सकता है, ड्राइविंग का एनर्जी आ रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। ड्राइव करना सिखा सकता है ये पर्सन। और आपको काफ़ी गिफ्ट्स भी देंगे, आपकी बर्थडे इनको याद रहेगा हमेशा के लिए, बर्थडे में सेलिब्रेशंस करना। मतलब आप उनके लिए एक जैसे कि बच्चे की तरह होंगे। पाइल नंबर 3, आप पाइल नंबर 1 के साथ कनेक्ट थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप कमेंट करना। मुझे लगता है आप उसी वाले पाइल को भी आपने चूज़ किया था या 2 पाइल के बीच में कन्फ्यूज थे, ठीक है। तो इस तरीके का रहेगा, आपको हर एक चीज़ सिखाएंगे एंड यू बोथ पीपल आर लाइक ए वेरी वेरी पावर कपल का एनर्जी है। एक दूसरे को सिखाओगे, ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपको सिखा रहा है, आप नहीं, आप भी बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे। और ये ना थोड़ा सा लेट मैरिज का एनर्जी, लेट मैरिज का कहने का मतलब ये नहीं कि 40-50 में जाके आपका हो रहा है, नहीं, 40-50 वाला एनर्जी नहीं है। लाइक दैट कि आफ्टर 20, आफ्टर 27, ठीक है, 27 की बात हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका मुलाकात हो। 24, 27, मतलब 25+ का एक एनर्जी आ रहा है, ठीक है।
एंड विद इन 30 आपका मैरिज ज़रूर हो जाएगा, बट इनसे मुलाकात आपका 24+, 25+ में जाके होगा। मैरिज काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे, ब्लॉजमिंग अबंडेंस का एनर्जी है, हर तरीके का लग्जरियसिटी, हर तरीके का चीज़ों का आप एक्सपीरियंस करोगे। एंड कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करोगे काफ़ी ज़्यादा। अब बहुत ज़्यादा पिक्चर का एनर्जी है यहाँ पे, प्रोफेशनल, लाइक प्रोफेशनल बोल रही हूँ मैं, लाइक जैसे होता है ना प्री वेडिंग शूट्स करना, वेडिंग, एक डेस्टिनेशंस वेडिंग करना, तो इस तरीके का एनर्जी बहुत है। मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को लेकर भी, कि चाहे पास्ट में जैसे भी है, क्योंकि ये डेस्टाइन पार्टनर है, आप तो हैप्पी रहने वाले हो। को ये पार्टनर तो आप ही का ही है, कोई किसी और का नहीं है, क्योंकि डेस्टिनी पे ये है। ठीक है, बाकी तो जैसे मैंने बोला उस कार्मिक रिलेशनशिप से, देखो कहीं ना कहीं जो भी कार्मिक रिलेशनशिप होता है ना, वो जितना ज़बरदस्त सिखाता है कोई और बुक्स किताब कोई नहीं सिखा सकता। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप से आप बहुत कुछ चीज़ें सीखोगे अबाउट द सेल्फ लव, अबाउट द डिफरेंस बिटवीन लव एंड द इन्फैचुएशंस, अट्रैक्शंस, लाइक बहुत डिफरेंट चीज़ों को सीखोगे, आप एक्सप्लोर करोगे लाइफ क्या है, और भी मैच्योर्ड बनोगे इस चीज़ से। क्योंकि हो सकता है कि उसी कार्मिक पर्सन्स और आपके आत्मा के बीच में, सोल्स के बीच में, दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट रहा है कि एक दूसरे को इस तरीके से सिखाना, क्योंकि यही होता है कार्मिक रिलेशनशिप, यही होता है जो आपके लिए बने नहीं होता है, आपको कुछ सिखाने के लिए होता है। दैट्स ए लर्निंग प्रोसेस, दैट्स ए relationship of, you can say more of a student teacher kind of, you can say कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट बन के आता है आपकी लाइफ में, जो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू लेके जाता है। बट इट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट इट्स नॉट लव ऑफ योर लाइफ। यू प्यार नहीं होता है जो जैसे समझ रहे हो ना यार, पीछे पीछे पड़ रहे हो, ऑब्सेशन से हो रहा है, फिर भी वो तकलीफ दे रहा है, फिर भी आपको अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है। वो रिलेशनशिप एक कैटलिस्ट होता है। हो सकता है कि वो पर्सन्स आपकी पास्ट लाइफ में कुछ इस तरीके का कर्मों के साथ आप जुड़े थे, या इस तरीके का रिलेशनशिप आपका था। इट्स ए वेरी, लाइक ए वेरी अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप, तो जो इस लाइफ टाइम में आपको सिखा रहा है इस तरीके का चीज़ें। ठीक है, सो या पाइल नंबर 3, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको अच्छा लगता है मेरा एनर्जी चैनलिंग तो आप डेफिनेटली मुझे सपोर्ट कीजिए। हम एक फैमिली है। 369 का बहुत जल्दी वेब पेज लॉन्च होने वाला है, आप उनसे रीडिंग भी ले सकते हो, टीम आपको अप्रोच करेंगे, प्रोडक्ट भी ले सकते हो। एंड साथ साथ टेरोट भी मैं कोर्सेस काफ़ी जल्दी, लाइक कोशिश करूँगी। वैसे मेरा अभी रिसेंट प्लानिंग नहीं है, बट आई विल प्लान फॉर दैट कि मैं बहुत जल्दी लेके आऊँ। टाइम भी होने चाहिए, दैट्स वाई। या थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, ओम गणपते नमः। हे माय पाल नंबर 4, सो जिन्होंने किंग ऑफ वंस एनर्जी को चूज़ किया है, दैट्स द मैचो मैन कार्ड ऑफ किंग। सो चलिए देखते हैं कि बेसिकली हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर, कि कौन आपका डेस्टाइन पार्टनर होने वाला है, किस तरीके का पर्सनालिटी ट्रेड्स, नेचर, या जो भी लगेगा, फास्ट मैरिज की तौर से देख रहे हो, या लाइक सेकंड मैरिज की तौर से, या लाइक आप कंप्लीटली सिंगल हो, मैरिज आपको करनी है, सेटलमेंट आनी है। तो चलिए देखते हैं बेसिकली किस तरीके का पर्सनालिटी के साथ आपका फाइनली आप रहोगे एंड रेस्ट ऑफ द लाइफ टाइम आपको रहनी है। सो या 3 कार्ड्स हैं। ओ माय गुडनेस, हैप्पी फैमिली नंबर 4, ओके। डोर टू रोमांस नंबर 33, नंबर 44, वोमेन होल्डिंग ए हार्ट। सबसे पहले तो कुछ लोग, हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन्स के साथ मैरिड हो, बट कुछ सेपरेशंस आपका चल रहा है, या लाइक एक इस तरीके का एनर्जी है, लाइक ऑलरेडी एक मैरिज वाला एनर्जी मुझे दिख रहा है। या ऐसे हो सकते कि आप ऐसे पर्सन्स के साथ डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिज है किसी से। सी, मैं यहाँ पे इस तरीके का रिलेशनशिप को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, नॉट माई पर्सनैलिटी दिस टाइप ऑफ। बट कुछ चीज़ें डेस्टाइंड होते हैं, यू कांट स्किप फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, आप उस चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस गाइस, आई थिंक आपको आवाज़ आ रहा है। पॉइंट नंबर 4,
सो बेसिकली कुछ कुछ लोग होता है, कुछ कुछ लाइक इंसान का होता है कि जो मैरिज पार्टनर के साथ उनका मैरिज होता है, लाइक ऑलरेडी मैरिड थे किसी के साथ, डिवोर्स ही है, डिवोर्स करने के बाद फिर उनके साथ मैरिज में रिलेशनशिप में आते हैं। बट इट्स डिपेंड ऑन देयर डेस्टिनी, उनके डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड होता है कि इस तरीके का लिखा होता है कि वो पहले किसी के साथ जुड़ेंगे, फिर उसका सेपरेशन से होगा, देन आपके साथ आएंगे। इवन दिस पर्सनस कैन बी सिंगल पेरेंट, इनका सिंगल मदर है, सिंगल फादर का भी एनर्जी है, इस तरीके का रिलेशनशिप भी अभी हो सकता है इनका, ठीक है। और जिन लोगों को बिल्कुल भी लाइक इस तरीके का इंट्यूशंस आपको नहीं आ रहा है कि मेरा पर्सन ऐसा नहीं हो सकता, या मैं इस तरीके का डील नहीं करती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो रिवर्स साइकोलॉजी दिमाग पे रखते हुए चलना। बट जिनके लिए मैं बात कर रही हूँ ना, उनको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, बिकॉज ये चीज़ पता हो जाता है ऑटोमेटिकली, है ना, आपको इस बारे में अंदाजा है, एक अवेयरनेस है। मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 4। सो जो भी है, खैर मैं बात करती हूँ इनकी पर्सनालिटी, वेरी फैमिली ओरिएंटेड, सबसे पहले फैमिली, उसके बाद काम काज पैसा जो कुछ भी है, इनके लिए फैमिली इंपॉर्टेंस होंगे। एंड आपको इतने ज़्यादा पैम्पर करेंगे, पाइल नंबर 4, यू कांट इमेजिन। चाहे ये पर्सन दूसरे से पहले मैरिज थे, फिर आपकी लाइफ में आए, या जो कुछ भी है, दैट्स द प्रेटी डिफरेंट थिंग्स। बट ये पर्सन्स आपको इतने ज़्यादा पैम्पर करेंगे ना, मतलब आप उनकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा औरत एंड आदमी होंगे उनके लाइफ में। चाहे पेरेंट्स या कोई अलग रिश्ता, फ्रेंड, कुछ भी रहे ना, आप उनका मेन फीमेल एंड मेन मेल, इस तरीके का एनर्जी में देख पा रही हूँ। मतलब आप उनकी पूरी ज़िंदगी होंगे। लोगों को ये सब चीज़ें बहुत फिल्मी लगता है कि यार एक पर्सन कैसे अपनी ज़िंदगी बन सकता है, या ऐसा कुछ नहीं है, बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि उनके साथ रिलेशनशिप भी ऐसा है, तो बन क्यों नहीं सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का हस्बैंड वाइफ ही उनके लिए सब कुछ हो, कोई अलग रिश्ता भी हो सकता है जिनको वो सब कुछ मानता हो, जिनको वो अपने को खुद को ओपन अप कर सकता है, अपने को खुद को बिल्कुल लाइक लाइक हर तरीके से उनको जानता हो, हर तरीके से उसको मन करता है कि मैं इसके सामने बिल्कुल एक बच्चे की तरह रहूँ, ना कोई जजमेंट है, ना कुछ है। इट्स लाइक ए वेरी एक्सेप्टेंस काइंड ऑफ एनर्जी। ऐसे भी रिश्ता होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। तो आप इनके साथ, जैसे मैं देख पा रही हूँ, आपका बहुत जल्दी फैमिली क्रिएट होगा, लाइक बच्चे का एनर्जी है, कॉन्सीव करने का, प्रेगनेंसी एनर्जी, आप दोनों के बीच में इतने इतने लवी डवी कनेक्शंस, पैशंस, अट्रैक्शंस, प्यार, मतलब प्यार ही प्यार। इस वाले ग्रुप्स में मैं तो यही देख पा रही हूँ। ये एनर्जी कितना मिलता जुलता है, यहाँ पे देख रहे हो आप, रेड कलर कितना प्रोमिनेंट है। मेरी कार्ड बहुत पुराना है गाइस, डोंट जज माई कार्ड। आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये पुराना टेरोट डेक है, इस वजह से ऐसे कार्ड का हालत हो गया। देख रहे हो कितना रेट एनर्जी है, वेरी वाइब्रेंट एनर्जी। आई जस्ट लव दिस, बहुत ज़्यादा लाइक आप दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की एनर्जी से, बस इमोशंस फीलिंग्स की नहीं कहूँगी, इट्स लाइक ए लव, इसको प्यार कहते हैं। मतलब आप उनके लिए इतने एक्सेप्टेंट, इतने ज़्यादा आप प्यारी होंगे ना कि भाई सब कुछ छोड़ के आपको प्रायोरिटी देना, हर वक्त हर टाइम पे आपको प्रायोरिटी देंगे। इतने इतने ज़्यादा ये पर्सन आपसे जुड़ा हुआ रहेंगे, मतलब आपको ना एक टाइप पे भगवान की तरह ट्रीट करेंगे। ये मेरा लक्ष्मी है, ये मेरा नारायण है, ये मेरा, मतलब आप, आई डोंट नो मुझे क्यों ये सारी चीज़ चैनलिंग हो रहा है, क्योंकि आजकल लोग बहुत जजमेंटल होता है यार। 2 वक्त किसी के अंदर देख लिया तो तीसरे वक्त जाके उसके पीठ पीछे बात करने लग जाता है, मतलब कुछ भी करते हैं ये ज़माना। बट ये ऐसे रिश्ता बहुत किस्मत वाले को मिलता है। मोहब्बत ही ऐसे एक चीज़ होता है जो किस्मत वाले को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता प्यार ज़िंदगी। जो गाना है ना, एक बार जाके सुन लेना, ये गाना चैनलिंग हो रहा है, ठीक है, नहीं मिलता गाइस। यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी लकी, सच बता रही हूँ। मनी है, पैसा कमा लोगी, मतलब आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर ये है, तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं मनी एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हो। लव एनर्जी को नो बॉडी कैन अट्रैक्ट, लिख के ले लो। बहुत रेमेडी होता है, बहुत स्पेल कास्टिंग करते हैं। ये मैं अपने पर्सनल लाइफ से भी बोल रही हूँ, ये मेरे लाइक पर्सनल एक, यू कैन से एक माइंड सेट तो मैं नहीं बोलूँगी, बिलीव सिस्टम है। मैंने जितने देखा है मेरे क्लाइंट कस्टमर्स, मैंने इतने टाइम से सारी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई हूँ,
तो मेरे कहने का मतलब यही है कि गाइस बहुत रेमेडी होता है जो सोलमेट्स को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या कहते हैं उसको, रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हो। बेहतर बनाने की बहुत तरीका होता है, बट सच्चा प्यार, सच्चा रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ नसीब वाले को मिलता है, जो आपसे कोई मतलब से ना जुड़ा हो, आपके भले के लिए जुड़ा हो, आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है, आपको कभी जज नहीं करता, आपको एज ए ह्यूमन आपको एक्सेप्ट करता है कि पर्सन जैसे भी है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, कुछ भी गलती करा हो, फिर भी तो इस तरीके का रिश्ता मिलना ना नसीब वालों को ही मिलता है। हाँ, जो मैं कहने वाली थी, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ चीज़ों को लेके, प्यार मोहब्बत की बात चल रही है इस वजह से। तो चीज़ें ये है कि मनी तो कमा लोगे, सब कुछ कर लोगे, घर वगैरह बना लोगे, बट द थिंग इज़ कि सोलमेट्स अट्रैक्ट करने का रेमेडी स्पेल कास्ट करता है, तरह तरह का, मतलब पता नहीं क्या ही करती दुनिया आजकल। भाई एक सच्चा प्यार कभी भी कुछ भी चीज़ों से आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। मेरे से लिख के ले लो, आपके किस्मत पे लिखा है तो आपको पर्सन्स दिया जाएगा, बट समटाइम्स होता है कि हम अपने कमजोरी के कारण, हम अपने लाइक लोअर वाइब्रेशंस एनर्जी के कारण सामने वालों को पहचान नहीं पाते, उसको गलत तरीके से ट्रीट कर देते हैं या उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, बट दिया जाता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग दैट। मैं परसेंटेज बताऊं तो 30% पीपल को मिलता है, पर वो भी ढंग की तरीके से उसको रखते नहीं है। वो ये कहावत कहते हैं ना कि जो सही पर्सन्स होंगे या जो लाइक आपके लिए सही होंगे, क्या राइट पर्सन इज ऑलवेज फुट द एफर्ट्स, बुलसेट। राइट पर्सन आपको एफर्ट क्या करके क्या करेंगे, आप खुद भी खुद ही भागे जा रहे हो, आप खुद भी खुद ही ये करे जा रहे हो। आपको भी सामने वालों से उस तरीके से ट्रीट करना होगा ना, आपको भी उस तरीके से चीज़ों को प्रोसीड करना होगा। इट्स मोर ऑफ ए लाइक ट्रू लव नेवर बी वन साइडेड, कभी वन साइडेड नहीं होते। ट्रू लव के अंदर कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल अट्रैक्शन शब्द में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। अट्रैक्शन इज डिसेप्टिव, अट्रैक्शन इज टेम्पररी। आई बिलीव इन द ट्रू लव, आई बिलीव इन लव एंड लव इज ऑलवेज अनकंडीशंस। तो ये पाइल में ये चीज़ दिख रहा है, बहुत प्यार मोहब्बत से रहोगे, फैमिली क्रिएट करोगे, आप दोनों मिलके बिजनेस भी कर सकते हो। लाइक हर वक्त में ना इनके मुंह से ये सुनोगे कि दैट आपका नाम मान लो आपका नाम मान लो अपर्णा, सच मतलब फॉर एग्जाम्पल बना रही हूँ, बोल रही हूँ आपको, तो ये बोलेंगे ना मेरा अपर्णा, मतलब इस तरीके से बोलेंगे। ये आपको कभी ना आपको एक आइडेंटिटी नहीं देंगे कि ये मेरा वाइफ है, हस्बैंड है, बहन है, भाई, इस तरीके का आइडेंटिटी पे नहीं डालेंगे। ये आपको हरदम ना मेरा करके बुलाएंगे, मिस्टर माइंड, मिस्टर लाइक मिस्टर हिम और मिसेस, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, कंफ्यूज हो रही हूँ थोड़ा, इस तरीके का आपको बताएंगे। मतलब इतना प्यारा एनर्जी है पाइल नंबर 4, सबसे अच्छा ग्रुप्स निकल गया। आज जितने भी पाइल मैंने कराए, एक तो थर्ड वाले ग्रुप में उनका पर्सनालिटी और ये वाला है, तो चारों पाइल प्यारा है, बट ये पाइल सबसे ज़्यादा प्यारा है बिकॉज आई एम द पर्सन्स जो बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ों में बिलीव करते हैं एंड आई ऑलवेज सीकिंग फॉर द ट्रू कनेक्शंस। मुझे वो फालतू का कनेक्शंस पसंद नहीं आता जो जिसमें बस लेना देना बिजनेस चलते रहते हैं। रिलेशनशिप शुड नॉट बी लाइक दैट, रिलेशन शुड बी रेसिप्रोकेट इन ए गुड वे। हेल्प सपोर्ट होनी चाहिए, बाकी वो फ़ायदे की जुड़ रहे हो तो फिर तो वो रिलेशनशिप नहीं होता, वो बिजनेस होता है। तो इस वजह से ना इस पाइल के साथ मैं बहुत कनेक्ट कर पा रही हूँ एंड यू गाइस आर लकी, आई ब्लेस यू ऑल कि आपको सच में ऐसे पर्सन्स मिल जाए। आपका जो डेस्टिनी, आपका तो डेस्टिनी में लिखा हुआ है, क्यों नहीं मिलेगा, आपको डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि आपका ऑलरेडी डेस्टिनी पे लिखा हुआ है, कोई इसको लेके नहीं जा सकता, है ना। सो या इम्पॉर्टेंस नंबर में कुछ बता देती हूँ, 6 नंबर, फ़ोन नंबर। अब एक बार नंबर को मैं आपको दिखा रही हूँ, आप अच्छे से देखना है इस नंबर को, 333 एंड 444 नंबर, सेम पैटर्न्स का नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है जब भी ये पर्सन्स आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल नो दिस पर्सन्स वेरी वेल, आप बहुत अच्छे से इनको जानते हो, आपके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। जैसे मैंने बोला था कि थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहा है यार, मतलब आप कोशिश कर रहे हो, बट आपका ना कभी इंटेंशन ये नहीं होगा कि उस पर्सन निकल जाए फिर हम दोनों एक साथ हो जाए या मतलब कुछ इस तरीके का स्टोरी बन जाए, ऐसा नहीं रहेगा। आपके अंदर हमेशा के लिए एक अच्छा इंटेंशन रहेगा, उनके अंदर भी रहेगा, और आप दोनों कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को एक समर्पित करके चलोगे कि भाई दोनों को मिलना लिखा है तो हम दोनों डेफिनेटली मिलेंगे, डेफिनेटली चीज़ें बनेंगे। तो इस तरीके का मैं देख पा रही हूँ।
बहुत ही स्वीट एनर्जी है गाइस. आई जस्ट लव दिस एनर्जी. आई जस्ट लव दिस. समुंदर, पानी, वाटर एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपकी रिलेशनशिप में. यहाँ पे देख रहे हो वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है. तो हो सकता है आप हनीमून में जाओ, या लाइक आपको घूमने का जगह, या आपको मिलने का जगह. यहाँ पे छुप छुप के मिलने का भी एनर्जी है. ठीक है. कितने सारे हार्ट सिंबल्स देखो, 1 2 3 4. 4 सिंबल्स है हार्ट का, है ना. फ़ोन नंबर इंपॉर्टेंस होंगे, 333 444. 333 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. 333 ऐसे भी बहुत अच्छा एंजल नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर बताया जाता है. आप हो सकते हो पार्लर से जुड़ा हुआ काम करते हो, पार्लर नंबर 4 पार्लर से, या लाइक कुछ इस तरीके का फीमेल ओमेन एक्सेसरीज बेचना, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, जो भी देख रहे हो वीडियो को, तो इस तरीके का मैं देख पा रही हूँ. ओके. फीमेल से जुड़ा हुआ कुछ काम, परफ्यूम हो गया, एक्सेसरीज हो गया, है ना. तो आप डील कर सकते हो, लाइक बिजनेस वगैरह, या आपका शॉप वगैरह हो सकता है, या आप ऑनलाइन बेचते हो लिपस्टिक वगैरह. यहाँ पर भी हार्ट है इनका. यस यस, ये जो पहने हुए हैं ना एक्सेसरीज देखो, इसमें भी हार्ट सिंबल्स हैं. मतलब आप भाई हो सकता है कि जैसे ना एक पर्सन्स को देखने में आपको पता चलता है यार दिस इज़ द वन फॉर मी, ये वाला आपकी एनर्जी रहेगा कि मुझे पता है ये मेरा ही है, ये कहीं नहीं जाने वाला. मतलब इतना श्योरिटी काइंड ऑफ एनर्जी पहले से रहेगा. इस वजह से आप एक दूसरे से जुड़ोगे, मतलब इसे नहीं, है ना. फाइल नंबर 4. सो ये एनर्जी में देख पा रही हूँ. बाकी लव एट फर्स्ट साइट नाम का कुछ चीज़ नहीं होता, भूल जाओ. वो सारे क्रॉस है, सारे अट्रैक्शंस है, सारे टेम्पोररी चीज़ है. बाकी आप दोनों का डेस्टिनी में लिखा हुआ है, तो इस वजह से आप जुड़ोगे. कुछ रेयर केसेस होता है, हर कोई हर केसेस नहीं होता. आजकल सारे सेक्सुअल रिलेशनशिप के खातिर मैं एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बताना चाहूँगी. सारे क्या कर रहा है, डिवोर्स ले रहा है, सारे इधर उधर मरे जा रहा है. क्या कहते हैं कि सोलमेट्स है, ट्विन फ्लेम है, स्टुपिडिटी है, कुछ भी बोलते हैं. बोल के एक दूसरे की टुआड आ जाता है, फिर कुछ टाइम तक इनका भी यही बन जाता है, फिर तीसरे की टुआड भागता है. मतलब नहीं होते गाइस ये सब सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम, ये सब रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता, और हर किसी को ये सब नहीं मिलता. सोलमेट्स इट्स मोर ऑफ ए ट्रू लव. और सोलमेट कनेक्शन जैसे मैंने बोला ना, ये प्यार नसीब वाले को मिलता है, तो सोलमेट कनेक्शंस भी ऐसे ही होता है रोमांटिकली, क्योंकि सोलमेट्स 2 टाइप का होता है, सेक्चुअल्स एंड नॉन सेक्चुअल्स. तो ये भी इस तरीके का ही है. तो प्योर सोलमेट्स कनेक्शंस और ट्रू लव होता है. ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज समथिंग डिफरेंट, उसके बारे में बात नहीं करना, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग चैप्टर है. ओके. रेनबो देख रहे हो, यहाँ पे कितना साइन सिंबल्स है. रेनबो, लाभ, हार्ट का सिंबल्स है, वाटर का सिंबल्स है, स्काई का सिंबल्स है, बटरफ्लाई का सिंबल्स है. इतने साइन एंड सिंबल्स आपको दिया जाएगा. जब भी आपका यूनियन होगा, या जब भी इनसे मुलाकात होंगे ना, आप बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट फील करोगे कि पर्सन मेरी एनर्जी को द्विगुना कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इन ए गुड वे, नॉट इन ए एक्साइटेड वे, नॉट इन ए लाइक ये जैसे होता है ना एक हार्मोनल आप चेंजेस होता है, उस तरीके का नहीं. वो अट्रैक्शंस की खातिर होता है, एक बायोलॉजिकल फैक्टर में बताऊँ तो ये आपको इतने ज़्यादा अंदर से एक डीप डाउन खुशी मिलेगा ना इनसे. जब भी आप मिलने जाते हो, बातचीत करते हो, बातचीत से ज़्यादा मिलना, फेस टू फेस का एक इस तरीके का एनर्जी है. वाओ, सच ए ग्रेट रीडिंग. थैंक यू सो मच. सबसे ज़्यादा टाइम मैंने इस ग्रुप के लिए लिया है, क्योंकि इतना ही चैनलिंग, जिस जिस ग्रुप के लिए जितने टाइम का चैनलिंग आता है मैं उस हिसाब से लेती हूँ. बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. ओम गण गणपते नमः.